द टॉपिक इज साइक्लोन। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? चक्रवात है। अब आप थोड़ा सा समझिए कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात का मतलब होता है सिंपली वी डिफाइन देयर इज द लो प्रेशर इन द सेंटर। इट मीन्स टू से दैट, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? चक्रवात निम्न वायुदाब का क्या होता है? केंद्र होता है। साइक्लोन इज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर इन द सेंटर। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। एंड आउटसाइड ऑफ दिस, और इसके बाहर क्या होता है? देयर आर हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब होता है। जैसे अब गौर करिए, जैसे ये मान लीजिए कि है, ये क्या है भाई? ये निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया। निम्न वायुदाब का जहां पर केंद्र बनेगा वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। टेम्परेचर इज टू हाई, ज्यादा होता है, इसलिए वार्म विंड्स क्या होती है? सेंटर से आउटवर्ड की तरफ क्या होती है? निकलने लगती है। अब देखिए फिर क्या होता है भाई? द हाई प्रेशर विंड्स स्टार्ट टू ब्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर, और उच्च वायुदाब की जो हवाएं होती है किधर आना शुरू कर देती है? लो प्रेशर की तरफ आना शुरू करती है। तो उच्च वायुदाब की हवाएं क्या होती हैं? गर्म होती है, ठंडी होती है, और कहां पर आ रही है? ये देखिए निम्न वायुदाब की ओर आ रही है। तो गौर करिए, ये निम्न वायुदाब की ओर आ रही है, तो ये हाई प्रेशर की विंड है, ये क्या है? लो प्रेशर से जो बाहर निकल रही है। अब गौर करिए, दोनों के बीच में क्या होता है? एक फ्रंट का निर्माण हो जाता है, जिससे कि जो वार्म विंड्स है वो अपने रेखा पर ब्लो करने लगती है, अब कोल्ड विंड्स है जो अपने रेखा पर क्या करने लगती है? ब्लो करने लगती है। और आइसोबार के रूप में क्या हो जाता है? आइसोबार के रूप में लो प्रेशर को क्या कर लेती है? सराउंड कर लेती है। अब जब लो प्रेशर को सराउंड कर लेती है तो ऐसे ही जो स्पाइरल शेप में जब आकृति बनती है, या वी शेप की आकृति बनती है, या ओ शेप की आकृति बनती है, तो ऐसे शेप को क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात का मतलब क्या होता है? चक्रवात का मतलब कि द सेंटर इज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर, जहां केंद्र में क्या हो जाए? निम्न वायुदाब हो जाए। और गौर करिए आउटसाइड में क्या हो? अब देखिए यहां पर लो प्रेशर बन गया है, आउटसाइड में क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या है? द विंड्स आर कमिंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, मतलब द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनर। यहां पर हवाएं बाहर से किधर आ रही है? अंदर की ओर। तो जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर आए, और गौर करिए जब अंदर की गर्म हवाओं का उनका फेस करना पड़े, सामना करना पड़े, या दोनों का मर्जिंग होने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में तो क्या कहते हैं? साइक्लोन। तो गौर करिए साइक्लोन क्या है भाई? साइक्लोन का मतलब होता है इट इज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर इन द सेंटर। केंद्र में क्या होगा? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब कैसे बना? जहां हाई टेम्परेचर रहेगा, उच्च तापमान रहेगा, वहां से हवाएं हल्की होकर के क्या होंगी? बाहर की तरफ आएंगी। हल्की होकर के क्या होंगी? बाहर की तरफ। प्लेस बिकम्स वैकेंट, स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो गौर करिए जब स्थान रिक्त हो जाता है तो ऐसे को क्या कहते हैं? गौर करिए, ऐसे में क्या होता है भाई? ऐसे में जो बाहर की विंड्स है वो अंदर की तरफ जाना चाहती है, और जो अंदर की विंड्स है वो बाहर आकर के दोनों के बीच में क्या होता है? एक सीमा बन जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चक्रवात कहां देखा जा सकता है, कैसे बनता है? तो जहां पर दो दो प्रकार की वायु राशियां होती हैं, जिनका गुण स्वभाव क्या होता है? एक दूसरे से पृथक होता है, और जब वो एक बिंदु पर मिलती है, वहां पर जिस बाउंड्री का निर्माण होता है, जिस जोन का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। When the two air masses of different physical properties converge on a line, forms a front known as cyclone। गौर करिए, जहां पर दो गुण
स्वभाव वाली हवाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, और जहां पर मिलती है, गौर करिए, ऐसे ही बिंदु को, मीटिंग पॉइंट को वाताग्र के नाम से जाना जाता है। एंड अलोंग दिस फ्रंट, और इसी वाताग्र के सहारे, व्हेन द विंड्स आर स्पाइरल, जब ये हवाएं क्या होती है, स्पाइरल रूप में होती है, तो ऐसे साइक्लिक भंवर को क्या कहते हैं, चक्रवात। Such type of the cyclic movement of winds is called cyclone। ऐसे ही चक्रीय भंवर को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम मैप पर देखें। अब यहां पर पोलर विंड्स कैसा है भाई, पोलर विंड्स कैसा है, कोल्ड है कि वार्म है, कोल्ड है। ध्रुव से चल रही है तो क्या है, कोल्ड है। देखिए 30-35 से कौन चल रही है, वेस्टर्ली, जो ये क्या है, वार्म है। अब ये दोनों कहां पर मिल रही है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में मिल रही है 60-65 पर। तो एक कोल्ड है और एक क्या है, वार्म है। तो मतलब हियर ऑन सब पोलर पॉइंट, यहां उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पर पोलर विंड्स आर कोल्ड, ध्रुवीय हवा ठंडी है, वेस्टर्लीज आर वार्म, पछुआ क्या है, गर्म है। अब दोनों का विपरीत स्वभाव हो गया कि नहीं, इसका विपरीत स्वभाव, ये ठंडा है, ये क्या है, गर्म है। तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट कहां पर हो रहा है, 60-65 पर हो रहा है। इसलिए इसके सहारे जो फ्रंट बनता है, इसके सहारे जो जोन बन रहा है, बाउंड्री बन रहा है, ऐसे बाउंड्री को ही फ्रंट के नाम से जाना जाता है। और इसी फ्रंट के सहारे जब विंड्स का डेवलपमेंट होता है साइक्लिक भंवर के रूप में, तो ऐसे को क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चक्रवात वहां बनेगा जहां पर दो विपरीत गुण स्वभाव वाली हवा होगी। तो जहां पर दो विपरीत गुण स्वभाव, अगर मान लीजिए कि दो हवा हो लेकिन समान गुण स्वभाव वाली हो हवा, समझिए, जहां पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवा, जिसका कि गुण क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, विशेषता क्या हो, एक दूसरे से पृथक हो, तो गौर करिए ऐसे में हम क्या देखेंगे भाई, ऐसे में हम देखते हैं कि ये विपरीत जो बिंदु बनता है, वहां पर हवाएं जो है रेडिली, आसानी से मीट नहीं हो पाती हैं। अब जिसे मान लीजिए कि ठंडी विंड्स है, तो ठंडी विंड्स क्या होगी, वार्म विंड्स को ऊपर कर देगी, एंड दे आर हेवियर सेटल डाउन, वो नीचे की ओर बैठती जाएगी, और हल्की विंड क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी। फिर इसी तरह से दोनों से क्या हो जाएगा, वार्म से वार्म फ्रंट बन जाएगा, और कोल्ड से क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्रंट बन जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि जहां पर दो हवाएं हों लेकिन एक ही गुण स्वभाव की हो, मान लीजिए कि दोनों गर्म ही हो, तो क्या वहां पर ऐसा स्थिति होगा, क्या वहां पर फ्रंट बनेगा, क्या वहां पर फ्रंट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम साइक्लोन कहते हैं, कारण की चक्रीय मूवमेंट के कारण। अब देखिए गौर करिए 60-65 किस पर है, हायर लेटीट्यूड पर है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर लो ट्रफ बन रहा है, लो ट्रफ मतलब निम्न वायु दाब बन रहा है। अब यहां पर लो ट्रफ बन रहा है और मिडिल लैटिट्यूड को ये क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो गौर करिए यहां पर लो ट्रफ बन रहा है, लो ट्रफ के पास में मर्जिंग हो रहा है, एक कोल्ड है, एक वार्म है, इसलिए दोनों के गुण स्वभाव अलग होने के कारण यहां पर चक्रवात का निर्माण हो रहा है। ये हायर लैटिट्यूड है और मिडिल लैटिट्यूड में इसका प्रभाव होता है। इस क्षेत्र में टेम्परेचर कम होता है, गौर करिए, इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। और ऐसे क्षेत्र में जब साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स हो जाए, जब हवा का चक्रीय रूप हो जाए, तो ऐसे चक्रवात को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे चक्रवात को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब आपसे कहा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है भाई, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जहां पर कि दो विपरीत गुण स्वभाव वाली हवा क्या होती है, मिलती है। अब कहां पर मिल रही है, 60-65 पर। कौन सी विंड मिल रही है, तो ध्रुवीय ठंडी और पछुआ गर्म।
दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, वाताग्र का निर्माण हो रहा है। और इसी वाताग्र के सहारे क्या हो रहा है, जब विंड्स का मूवमेंट हो रहा है, इसी मूवमेंट के चक्रीय स्थिति को क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट के चक्रीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इज इट क्लियर? कुछ आ रहा है कि नहीं अभी? अच्छा ठीक है, समझिए, जहां नहीं आ रहा है फिर पूछिए, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो एक कौन सा चक्रवात हुआ, शीतोष्ण। अब कहेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट साइक्लोन। अब कहिए कि शीत क्षेत्र कैसे है, मालूम है कि नहीं? सूर्य कर्क और मकर के बीच चमकता है। सूर्य किसके बीच चमकता है, कर्क और मकर के। अच्छा, कर्क और मकर से आगे में भी देश है कि नहीं है, देश है कि नहीं है? कौन देश है? अमेरिका कर्क के नीचे में है कि ऊपर में है? अमेरिका का नाम सुने हैं ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। कर्क के नीचे में है कि ऊपर में है? कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क के उत्तर में है। जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, कर्क के उत्तर में है। तो उत्तर में है तो वहां पर ठंडा सालों भर पड़ता है कि नहीं? कारण कि वहां पर सूर्य की रेखा क्या हो जाती है, तिर्यक हो जाती है। अब तिर्यक रेखा लैंड को हीट नहीं, इसलिए ब्रिटेन में सालों भर ठंडी रहती है। सालों भर ठंडी, तो वहां के वायुमंडल में क्या रहता है, सालों भर बादल रहता है। तो गौर करिए, यहां पर क्या हो रहा है भाई, इसीलिए ऐसे क्षेत्र को उच्च अक्षांश कहते हैं, या ऐसे क्षेत्र को हम टेम्परेट बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बनने वाले साइक्लोन को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। एक हमने चक्रवात क्या लिखा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। गौर करिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बन रहा है भाई, इक्वेटर पर बन रहा है। इक्वेटर के पास गौर करिए कौन मिल रही है, ईस्टर्ली, उत्तरी गोलार्ध की। ये देखिए 0 डिग्री है, यहां से इधर क्या है, नॉर्थ है, यहां से इधर क्या है, साउथ है। ये उत्तरी गोलार्ध की क्या है, ईस्टर्ली है, ईस्टर्ली ऑफ नदर्न हेमोस्फीयर। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की ईस्टर्ली है, पूर्वा हवा है। पूर्वा हवा, पूर्वा हवा समझती है, जो पूरब से पश्चिम चल रही है। ये भी पूरब से पश्चिम चल रही है, ये भी पूरब से पश्चिम चल रही है। ये दोनों विंड कहां पर मिल रही है, 0 डिग्री पर। अब ये भी गर्म है और ये भी गर्म है, दोनों गर्म है। और दोनों हवा कहां पर मिल रही है, विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है भाई, जब दो हवा विषुवत रेखा पर मिल रही है, तो गौर करिए यहां पर ये दोनों क्या है, गर्म है। ठीक है, विषुवत रेखा पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को क्या कहते हैं, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल का नाम सुना है आपने, बताइए, सुना है नहीं सुना है? कोरियालिस बल का मतलब कि पृथ्वी का बीचों बीच भाग कौन है, इक्वेटर। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, घूमती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुक करके क्या होती है, घूमती है। इसका मिड भाग है इक्वेटर। इक्वेटर पर कोरियालिस महोदय ने देखा कि एक बल कार्य कर रहा है, जो भी इक्वेटर पर वस्तु या कुछ भी आ रहा है, इसी बल के चलते डिफ्लेक्ट हो रहा है। किधर हो रहा है, डिफ्लेक्ट। नॉर्थ का नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो रहा है और साउथ का साउथ में हो रहा है। और डिफ्लेक्टेड होकर के क्या हो रहा है, चक्रीय हो जा रहा है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु आपके पास आए, आप उल्टा घुमा देंगे तो चक्रीय रूप ले लेगा कि नहीं? तो गौर करिए, यहां से जो आने वाली हवाएं हैं चक्रीय होकर के क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही हैं। कारण कि ये गर्म है, और चक्रीय कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कारण कि यह कर्क और मकर के बीच में क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। और कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय। जिसमें जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और तापमान कम होता है उसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। और गौर करिए, उससे भी तापमान शीतोष्ण से कम हो जाए तो शीत कटिबंध, और उससे भी कम हो जाए तो उप ध्रुवीय, और उससे भी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अब देखिए, इस तरह की जो स्थितियां हैं, यहां पर तो फ्रंट तो बन नहीं रहा है, अब बिना वाताग्र का चक्रवात बनता नहीं है। लेकिन यहां पर इसे चक्रवात की संज्ञा क्यों दिया जाता है,
कारण कि यहां पर हवाएं कोरियालिस बल के कारण चक्रीय होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। इसलिए केवल चक्रीय होने के कारण इसे चक्रवात की संज्ञा दिया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम लोगों ने क्या देखा भाई कि चक्रवात क्या है। भाई चक्रवात फिर से समझ लें, द एयर मासेज ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कन्वर्ज ऑन ए लाइन। जब दो विपरीत गुण स्वभाव वाली हवाएं एक ही बिंदु पर मिलती है एंड दे आर नॉट रेडली मर्ज्ड, और आसानी से एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, तो गौर करिए, ए बाउंड्री इज डेवलप्ड, दोनों के बीच में एक सीमा क्या हो जाता है, विकसित होता है। उसी को हम फ्रंट के नाम से जानते हैं, उसी को वाताग्र कहते हैं। और अलोंग दिस फ्रंट, इसी वाताग्र के सहारे जब विंड से स्टार्ट टू मूव, अब जब हवाएं क्या होने लगती हैं, गतिशील हो जाने लगती हैं, तो गौर करिए ऐसे गतिशील हवा से जब स्पाइरल शेप बनता है, वी शेप की आकृति होती है, तो गौर करिए ऐसे को हम चक्रवात कहते हैं। और जब ये चक्रवात हायर लैटिट्यूड पर चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, शीत को कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। गौर करिए, टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो अब ये है, और एक चक्रवात कौन सा है, उष्ण। तो चक्रवात दो प्रकार के यहां पर देखे जाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए सवाल क्या है भाई कि इन दोनों चक्रवात को डील करने के पहले हमें क्या जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि जो फ्रंट बन रहा है वो फ्रंट का स्वरूप कैसा है। फ्रंट भी कैसे बन रहा है, फ्रंट बन रहा है जब दो प्रकार की हवाएं क्या हो रही है, मिल रही हैं। और जब दो प्रकार की हवाएं नहीं मिलेंगी तो फ्रंट का निर्माण नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो गौर करिए, हम पहले फ्रंट को देखें कि फ्रंट होता क्या है। ये बात समझ गए कि नहीं, ये अभी समझे कि नहीं? तो हम लोग पहले फ्रंट को समझ लें, ठीक है। अब फ्रंट को समझ करके अब तब हम किस पर आएंगे, चक्रवात को, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें अभी जितना बताए हैं आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, विंड नहीं समझ में आ रहा है, यही ना कि कैसे चल रही है विंड, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? चक्रवात का नाम सुना है, तो चक्रवात का नाम सुना है तो यही चक्रवात है। इसमें पूर्वा और पछुआ हवा का नाम सुना है, तो सुना है। तो ये देखिए, ये पोलर विंड से पोल से चल रही है, इससे चल रही है। वाताग्र का मतलब होता है कि जब दो विपरीत गुण स्वभाव वाली हवाएं क्या होती हैं, मिलती हैं, एक जगह पर गर्म और ठंडा, दो आदमी मिले तो उसके बीच में क्या बन जाएगा, आसानी से मिलन हो पाएगा नहीं, आसानी से क्या बन जाएगा, एक सीमा बन जाएगा कि नहीं। और जब दो गर्म ही स्वभाव के रहे तो कोई सीमा बनेगा नहीं बनेगा। तो उसी तरह से यहां पर ये स्वरूप है। इसीलिए रियल में देखा जाए तो चक्रवात कौन है, टेम्परेट साइक्लोन है। ये चक्रवात कोई बन नहीं रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन फिर भी इसे हम संज्ञा देते हैं। और जबकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, यही जो चक्रवात है इसी का नाम हरिकेन होता है, इसी का नाम टाइफून होता है। और यही चक्रवात बंगाल की खाड़ी में भी क्या होता है, आता है। तो अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन पहले हम इसके पहले क्या देखें, फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, राइट डाउन लिखिए, फ्रंट। फ्रंट